पहले काम बढ़िया होता, कुछ डाउन हो गया कागज का। और ये काम मतलब वो चाइना वाला कागज आ गया, इससे डाउन हो गया जी वाला। फैक्ट्री चल रही है तो हमारे लोगों की दाल रोटी चल रही है। फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो दाल रोटी भी बंद हो जाएगी। आज से 10 गुना कागज़ ज़्यादा बनता था और बिकता था। आज कम बन रहा है तब नहीं बिक रहा है। देश बड़ा होता जा रहा है, जनसंख्या बड़ी होती जा रही, काम बड़ा होता जा रहा है, लेकिन कागज़ कम बिक रहा है। अब वो धीरे धीरे सब बंद हो गया, ना कोई लेता है ना देता है, वो पता नहीं कहाँ क्या होता जा रहा है। और सरकार बहुत चाह रही है कि कागज़ उद्योग को बढ़ावा मिले, लेकिन ये रास्ता नहीं मिल रहा किसी को कि कैसे मिले। छोड़ ना दिया हमने, तो मजबूरी में हम बीमार हो गए। कालपी की कंडीशन इतनी ख़राब थी ये काम के लिए। एक तो कोई गवर्नमेंट का प्रोत्साहन नहीं था, कोई तरह तरह की परेशानियाँ थी। सबसे बड़ी थी इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम, पावर सप्लाई नहीं होती थी, तो हमको पेमेंट करना पड़ता था लेबर को शिफ्ट के हिसाब से। अब शिफ्ट में आदमी आया और बिजली नहीं है, अब पल्प ही नहीं तैयार है, कैसे करेगा? कटिंग वाला काम मशीन नहीं चलेगी, ग्लेज वाला काम कैलेंडरिंग का वो मशीन नहीं चलेगी। कालपी में लगभग जो है 150 इकाइयाँ करीब 15-16 साल पहले हुआ करती थी। आज मात्र 55 यूनिटें कालपी में वर्क कर रही हैं। बाकी धीरे धीरे यूनिटें बंद हो गई, क्योंकि मार्केट प्रॉब्लम, प्रोडक्ट महंगा है, एनर्जी ज़्यादा यूज होती है, तो वो सब कारण रहे। मान लो फैक्ट्री बंद हो गई तो लेबर खाली हो गया, तो वो सब पलायन कर गए। कोई बॉम्बे चला गया, कोई गुजरात चला गया, कोई दिल्ली चला गया। हमेशा से हमारी जो प्रॉब्लम रही है वो एक एडवर्टाइजमेंट की रही है, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं कालपी को अभी रिसेंटली 2023 में जीआई टैग मिला। जीआई टैग मीन जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला, जो कि मतलब एक तरीके से उसको एक बहुत बड़ी सम्मान मिला। लेकिन हम उस चीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इस जगह के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। हमको टेक्निकल पूरी जानकारी है हम लोगों को, और हम लोग बरसों से इसको बना रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम जो ये है वो है मार्केटिंग की। और हम यूनिक बनाते हैं चीज़, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका रिस्पांस हमको नहीं मिलता, उसका वाजिब मूल्य जो है वो हमें नहीं मिल पाता। जब लोगों को इस जगह के बारे में ही नहीं पता है तो हम क्या कह के बेचेंगे किसी को कुछ भी। तो हमारे जो पेपर्स होते हैं, जैसे नॉर्मली कालपी में अभी लोगों ने पहले हैंडमेड बनाते थे। 2008, 9, 10, 11, 12 में हैंडमेड का काम बहुत बूम किया था। 2011-12 में ये डिमांड ऑल ऑफ सडन गिर गई। द मेन रीज़न इज़ कि उसका मेन कारण ये रहा था कि जो चाइना का पेपर आता है वो एक तरीके का पूरा मशीन मेड ग्लॉसी फिनिश, उसका पूरा एक टेक्सचर ही डिफरेंट होता था और वो एक बहुत ही सस्ते दामों में मिलता था। तो हम लोग उस चीज़ से कॉम्पीट ही नहीं कर पाए। ये मिल वाले जो पेपर बनाते हैं, हरे पेड़ काट के बनाते हैं और केमिकल डालते हैं, वो सब हम लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सभी प्रकार से वो पर्यावरण का दुश्मन है। और एक्चुअली है ये कि मिल पेपर और हैंडमेड पेपर में बहुत ही फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मिल पेपर में जो बनता है, मिल पेपर बनता है वो बम्बूज और ट्रीज से बनता है। एक तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है,
ट्रीज कटती हैं, बम्बूस कटते हैं, और दूसरे उसको बिल्कुल डस्ट कर देते हैं वो, और उसको बड़े बड़े डाइजेस्टर के अंदर उसको कट करके और उसको बिल्कुल मुलायम करके और उसका पाउडर की शक्ल में और फिर उसको पेपर बनाते हैं। तो उसकी ना तो स्ट्रेंथ होती है ना उसकी लाइफ होती है। इसकी कागज़ की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि ये इसकी बस्टिंग और टीयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जिसको फाड़ देंगे या बस्ट करेंगे, उसमें करीब 50 किलो का आदमी को बैठ भी जाएगा तो बस्ट नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ अच्छाई तो इसकी ये है कि इसको हम लोग डिग्री पेपर है, डिप्लोमा पेपर है, जो काफ़ी धरोहर जो डॉक्यूमेंट को रखना था उसमें यूज़ होता था ये पहले। धीरे धीरे ये इसमें चलन ख़त्म हो गया। जैसे फैशन बदलता हर 2-3 साल में, ऐसे ही फैशन इसका बदल गया तो इस पेपर में संकट आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि नदी के किनारे है तो ये किसी समय में इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। उस समय न तो ट्रेनें थीं, न हवाई जहाज़ थे, न ट्रक्स थे, नदियों के द्वारा ही कारोबार होता था। जितना भी मटेरियल जाता था, विदेश जाता था, कहीं जाता था, तो वो नदी से दूसरी तरफ जाता था। तो नदी के किनारे होने के नाते ये यहाँ व्यवसाय की नगरी भी रही है। 12वीं शताब्दी में कवि हुए जागनिक, जिन्होंने आला लिखा है, और आला लेकर के यूपी से लेकर बिहार तक सब वहीं पढ़ा जाता है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर लेबर क्लास जो है, चाहे मलाय हो, चाहे यादव हो, गाय चराने वाला चरवाहा हो, सब आला पढ़ते हैं। कि आला लिखने वाले कवि ने कहा कि लेके कागज काल्पी वालों आपन कलम दबात से लिखी। ये मतलब उसकी प्रामाणिकता के लिए उसी आला में ये लिखित है। मतलब काल्पी का कागज की पुरानी ट्रेडिशन है, कम से कम 1500 साल से तो ज़्यादा ही है। वर्धा में गांधी जी एक मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में उन्होंने कहा था कि इत वर्धा उत कालपी जन्माए दोयलाल, ये हैं जमुना लाल जी अब वो हैं मुन्ना लाल। मुन्ना लाल खत्री जो हैं साहब, हम तो उनको याद करके हमें जब याद आती है तो उन्होंने बड़ा उपकार किया है। और बहुत ही, वो तो बल्कि गांधीवादी कहिए, दूसरा गांधी कहिए उनको। महात्मा गांधी के बाद हमारा काल्पी का गांधी अगर कोई था तो मुन्ना लाल खत्री थे। तो वो उनको तो याद करते हैं तो कभी कभी आंखें जो है भीग जाती हैं याद आने के बाद। कितना महान पुरुष था कि हम उसकी तारीफ हम करने में हम बिल्कुल अपनी क्षमता हमारे अंदर नहीं है कि हम उसकी तारीफ बता सकें, बयान कर सकें। ऐतिहासिक पुरुष है, ऐतिहासिक पुरुष। खत्री जी कोई जात नहीं है। खत्री जी को एक जो उपाधि मिली थी, क्योंकि वे जूता से लेके टोपी तक टोटल हाथ का बना हुआ खद्दर का पहनते थे। तो उन्होंने शुरू में अपने बल पे काम किया, जब उसको थोड़ा और रूप बड़ा किया, जब बड़ा रूप किया तो यहाँ काल्पी के भी लोग पूंजीपत हैं, जो सहयोगी लोग हैं, उन्होंने फिर थोड़ा ध्यान दिया और उस कागज़ को अपने बीटर लगा के, कटिंग लगा के, फैक्ट्री लगा के उसका बड़ा रूप दे दिया। हिंदुस्तान का कितना वेस्टेज निकलता है उससे हम पेपर बनाते हैं। पेपर वेस्ट से बनाते हैं, कॉटन वेस्ट से बनाते हैं। तो और जितना भी हौजरी वेस्ट है, जितना भी आपका ये जो आता है आपका शर्ट वगैरह में और पैंट वगैरह में, लेकिन है कॉटन। हमारे यहाँ वो नहीं चल पाएगा, जो आपका सिंथेटिक पेपर, सिंथेटिक कॉटन है, सिंथेटिक नहीं चल पाएगा। टेरिकॉट वगैरह हमारे यहाँ कतई हम इसका, क्योंकि हमें रेशा चाहिए डेवलप करना। और उसमें जब हम अपने मशीन पे चलाते हैं उसको, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो कटे नहीं रेशा, बल्कि गुदल जाए, और रेशा रहे तो एक दूसरे से इंटेंगल हो जाएगा, तो पेपर की जो है क्वालिटी डेवलप होगी। काल्पी में ज़्यादातर जो पेपर बनते हैं वो बाहर बनते ही नहीं हैं। काल्पी में हैंडमेड पेपर लिफ्टिंग मेथड से बनाया जाता है तो वो बनता रहता है। नहीं, लिफ्टिंग एक्चुअल में स्किल्ड कारीगर करते हैं। जो स्किल्ड होता है
वो कारीगर उस लिफ्टिंग को करते हैं, उसमें वजन सेट करा जाता है, तो उनके हाथ में वजन सेट होता है, तो वो स्किल्ड वर्कर बना पाते हैं, अनस्किल्ड वर्कर उसे नहीं बना पाते। कालपी में स्किल्ड वर्कर हैं, इसलिए वो काम कालपी में होता है। कालपी में ये हैंडमेड पेपर यहाँ की लाइफ लाइन है। पूरा मार्केट कालपी का आसपास के गांव के लोगों का भरण पोषण करता है, क्योंकि इस उद्योग में लगभग 10,000 लोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े हैं, जिसमें आधे से अधिक महिलाएं काम करती हैं। तो ज़्यादातर कालपी में जो है माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं। दे आर नॉट इवन अंडर द कैटेगरी ऑफ मीडियम एंड स्मॉल, दे आर ऑल माइक्रो इंडस्ट्रीज। अब माइक्रो इंडस्ट्री को सर्वाइव करना वो छोटे छोटे में सर्वाइव करती है। आप यहाँ पे देखिए कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रखा है कि यहाँ पे कुछ लेडीज़ काम कर रही हैं। अब इन लोगों को अगर रोजगार देना है तो माइक्रो इंडस्ट्री से ही काम मिलेगा। आज सबसे बड़ी वजह ये है कि मजदूर जो पौड़ा डलिया चलाता है उसको 500 रुपये मिलते हैं, 15,000 का महीना हुआ। हम कर्मचारी ढूंढते हैं 10,000, 9,000, 8,000 में, तो हमें कर्मचारी नहीं मिलते। एक तो कारीगर चाहिए, वो भी कर्मचारी कौन मिलेगा। इस व्यवसाय को जिसमें सैकड़ों गरीब मजदूर, यानी सैकड़ों का मतलब लाखों हज़ारों लोग इससे जो है, परिवार इससे जो है रोजी रोटी अपनी मुहैया कर सकते हैं, और हिंदुस्तान की बेकारी को दूर करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। लेकिन हमारी जो क्षमता है, हम अपनी क्षमता से तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमारी किसी तरीके से और कोई हमारी सच्ची दिल से अगर हमारी मदद कर दे, तो हमें आगे बढ़ने के रास्ते बता दे और हमें थोड़ा प्रोत्साहित कर दे, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है। मेरी नाव तैयार है, बागवान कहीं कहीं थोड़ा फटा है, इक्का दुक्का किसी तरफ छोटे बड़े सुराख हैं, फिर भी ठीक है। एक चप्पू जो थोड़ा चौड़ा है उसकी 2 कीलें को ढीली है, दूसरे चप्पू का हत्था जरा चटका है, पर कोई बात नहीं, नाव तैयार है। एक काई समेटनी लोहे के तारों वाला पंजा रखा है बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी नाव तैयार है, मछली पकड़ने का कोई जाल मेरी नाव में नहीं है और न उसकी जरूरत है। 1 दर्जन मोमबत्तियां रखेंगे और अपने टूटे हैंडल वाली लालटेन, इसकी कांच अभी दुरुस्त है, बत्ती पूरी और मिट्टी का तेल भरा हुआ है। फिर भी अलग से एक भरी हुई कनस्तरिया रख ली है, 1 डिबिया दिया सलाई और साथ में चकमक पत्थर वाला लाइटर भी रख लिया है। मेरी नाव तैयार है। वापसी का तय नहीं है, होगी या नहीं होगी। सुनते हैं दुनिया बहुत बड़ी है और समुद्र भी, और इसी से मैं अपनी यात्रा पर निकलूंगा, जरूर निकलूंगा। मुझे कल सवेरे सूर्य निकलने के पहले अपनी यात्रा पर निकल जाना है। मेरी नाव तैयार है।